हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रह सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और नीचे की तरफ हम लोग के पास इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन है और अभी फ़िलहाल हम लोगों को पता है कि किस तरीके से ये चैनल पैटर्न हमारे लिए काम कर रहा है। ऊपर वाले लेवल से टच करके हम लोग क्या कर रहे हैं इस बार, लगभग लगभग अगर आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है, तो अगर ये पूरा जर्नी देखेंगे तो ऊपर से लगभग लगभग इतना 50% करेक्ट हुआ है। 50% से यहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। बहुत बार ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है, अगर कोई शेयर यहाँ से ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, तो यहाँ से 50% आने के बाद अच्छा एक चांस होता है कि यहाँ से बाउंस बैक दे दे और इस लेवल को ब्रेक कर दे। इससे ज़्यादा फिर नीचे चला जाता है तो फिर चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर हम लोग मान लेते हैं कि ये चैनल पैटर्न से नीचे की ओर टच किया, ऊपर की ओर टच किया, अब यहाँ पे नीचे की ओर आगे फिर से अगेन टच करने वाला है, ठीक है। फिर ये प्लानिंग कर लेते हैं। लेकिन जब तक 50% के आसपास से रिवर्सल मिल रहा है, ब्रेकआउट मिल रहा है, तब तक ये प्लानिंग हम लोग नहीं करते हैं। जनरली इसकी फिर ज़्यादा प्रॉबिलिटी नहीं नज़र आती और ये सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग को नज़र आ रहा है। ये चैनल पैटर्न कितना पुराना है अगर आप बात करेंगे तो अक्टूबर 2020 से लेके अभी तक मतलब 3 साल से ज़्यादा तो हो गया है इस चैनल पैटर्न को। तो अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग को एक अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न देखने को, मतलब एक अच्छा टारगेट ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। कुछ नहीं तो इन पॉइंट से लगभग लगभग 600-700 पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो ऊपर का एक 2500 का लेवल है, पहला 2000 का लेवल है, राउंड लेवल, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एंड उसके बाद 2500 का लेवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कब आएगा हम लोग को बिल्कुल नहीं पता है। हो सकता है 1 साल पूरा इसके अंदर और टाइम स्पेंड करे, हो सकता है 2-3 महीने में ब्रेकआउट दे दे, वी डोंट नो। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको फॉलो कर सकते हैं एंड इसके प्राइस एक्शन पैटर्न से हम लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करके इससे पैसे बना सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वीकली टाइम कैंडल को हम लोग यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको देख रहे होंगे तो हम लोग यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगा और ये ट्रेंड लाइन हम लोगों ने किस पॉइंट पे बनाया है, अगर इन दोनों पिक को आप टच करेंगे, ठीक है, इन दोनों पिक को टच करेंगे तो आगे के पॉइंट्स को ये अपने आप यहाँ पे टच कर रहा है और ये इससे पता चलता है ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बहुत सही तरीके से काम किया है। इस ट्रेंड लाइन से हम ऊपर अभी तक हम लोग को क्लोजिंग नहीं मिला है और लगभग लगभग जुलाई 2023 के बाद की बात है कि जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाता है, ऊपर गया लेकिन क्लोजिंग नीचे, ऊपर गया क्लोजिंग नीचे, तो इसके ऊपर क्लोजिंग अभी तक नहीं मिला है। प्लस अगर आपको एक चीज़ पता है, अगर किसी भी चीज़ को अगर ब्रेक करना है तो बार बार जाके क्या करना होता है, उसको हिट करना होता है, राइट। तो यहाँ पे किसी भी ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करना है किसी भी शेयर को, तो एक तो क्या होता है कि अगर ये ट्रेंड लाइन है तो इसके पहले आगे थोड़ा टाइम स्पेंड करे यहीं पे और उसके बाद ब्रेकआउट देके ऊपर की ओर रिटेस्ट करके निकले। सेकेंड थ्योरी क्या करती है कि अगर ये जाके इस ट्रेंड लाइन के आसपास बायर अपना स्ट्रेंथ बना के रखे हैं और एक रेंज बना के इसको ब्रेकआउट दे रहे हैं तो ये ऊपर की ओर निकलता है और ये वाले जो भी इसका लेवल्स होते हैं ऊपर के रेजिस्टेंस एंड टारगेट लेवल उनको हिट करता है। तो हम लोग इस थ्योरी को यहाँ पे फॉलो करेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग को क्या नज़र आ रही होगी, अभी हम लोग को यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ नज़र आ रही होगी। अभी पिछले जुलाई से ये इसी ज़ोन में ये ट्रेड कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो जुलाई से इसी ज़ोन में ट्रेड कर रहा है और बहुत ही सही तरीके से हम लोग इस लेवल को फॉलो करते आ रहे हैं। अभी पिछले एक वीक में एक इस तरीके से कैंडल बना, उसी के अंदर अगर हम लोग सारे कैंडल मान मान लेंगे तो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल होगा एक रेंज बाउंड का। तो अगर नेक्स्ट वीक में क्या होगा, नेक्स्ट वीक में हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस दोनों कैंडल का इस कैंडल का हाई, इन दोनों कैंडल की ओपनिंग प्राइस अगर आप देखेंगे तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। लगभग लगभग ये पॉइंट आ रहा है हमारे लिए 1683। अब इस कैंडल का पिन पॉइंट देख रहे होंगे, ये भी यहीं पे है, ठीक है। इनका ओपनिंग और ये पॉइंट हाई भी एक पास है। तो जब ये यहाँ से ऊपर क्यों निकलेगा तो पहला जो प्रॉब्लम करने वाला है लेवल वो यही लेवल है 1683। अगर ये 1685 सक्सेसफुली क्रॉस करता है तो इस बार लेस चांसेस है कि ये यहाँ से फिर से नीचे आएगा। हो सकता है कंटिन्यूएशन में ऊपर जाएगा एंड कुछ नहीं तो इसको लगभग लगभग ये जो रिसेंट हाई था 1715 इस लेवल को जाके एक बार रिटेस्ट करना चाहिए, राइट। अगर ये लेवल यहाँ पे रिटेस्ट करता है और हम लोग को नेक्स्ट वीक में क्लोजिंग इस तरीके से मिल जाती है तो हो सकता है उसके बाद ये धीरे धीरे फिर ऊपर की ओर हम लोग को ये लेवल दिखा है एंड अगेन फिर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी एंड हम लोग थोड़ा सा प्राइस एक्शन पैटर्न देखेंगे। ये हो गई ऊपर की बात, लेकिन क्या हो ये नीचे की ओर, ये जो हम लोगों ने लेवल डिस्कस किया ये इंपॉर्टेंट था। उसी तरीके से नीचे की ओर लगभग लगभग
1590 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 1590 ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो इसके लिए अभी टाइम है हमारे पास, ठीक है। तो जब तक इसके बीच में ट्रेड कर रहा है, नीचे आता है, कोई बात नहीं, आने देंगे, लेकिन जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तब ये हमारे लिए थोड़ा सा और ज़्यादा बियरिश हो जाएगा एंड 1520-30 वाले लेवल्स की बात होगी। अदरवाइज जब तक इसके जोन में है तब तक अभी हम लोग थोड़ी नीचे की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अच्छा कैंडल क्लोजिंग मिला है। अगेन हम लोग क्या करते हैं, वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखेंगे तो पता चलेगा कि बहुत छोटे 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 कैंडल बनाए हैं। अभी 1-2 दिन में बड़ा कैंडल बनना स्टार्ट हुआ था, लेकिन अगेन आज गैप ओपनिंग से जो लास्ट हमारा रेजिस्टेंस है वहाँ से हम लोग को थोड़ा सा रेजिस्टेंस इसको लेता हुआ नज़र आ रहा होगा, तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो अगर देखेंगे तो एक कहीं ना कहीं ये इस तरीके से रुक के ही ब्रेकआउट दिया नहीं है। तो 1676 का अगर ब्रेकआउट मिलता है, जिसको हम लोग पहले से रिपीट कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक 1600 जो लगभग लगभग 84 का टारगेट है, ये पहला टारगेट होगा। उसके बाद तो टारगेट बड़े हो जाएंगे, 1700 एंड उसके बाद 1725। आपको समझना चाहिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो ये गैप हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है, और ये भी गैप रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसीलिए हम लोगों ने 86 का पहला टारगेट रखा है। तो हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, मंडे की भी बात यहाँ पे इसी के साथ करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अगर आप इसको यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये ऊपर की ओर आके टाइम स्पेंड किया है। तो अगर मंडे के दिन अगर ये 1675 के लेवल को ब्रेकआउट देगा, 1676 के लेवल को, तो हो सकता है मंडे के दिन ही 1684 का लेवल देखने को मिले, क्योंकि बहुत बार ये लेवल यहाँ पे रिटेस्ट हो चुका है। बायर्स हर बार इसको अच्छे स्ट्रेंथ के साथ ऊपर लेके जाते हैं। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है तो 1685 एंड उसके बाद थोड़ा सा और 1690-95 तक हो सकता है जाए, फिर प्राइस एक्शन पैटर्न बनाए एंड उसके बाद धीरे धीरे स्लोली ऊपर की ओर मोमेंटम करे। एक सिनारियो यहाँ पे ये है मंडे के लिए, और चूंकि कैंडल अच्छा क्लोज दिया है तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन किसी भी सिनारियो में अगर ये अपना 1640 का लेवल ब्रेक डाउन कर रहा होगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 1630 एंड उसके बाद लगभग लगभग 1625 वाला लेवल नीचे की ओर देख सकते हैं HDFC बैंक में। तो इस तरीके से HDFC बैंक आने वाले मंडे के दिन नेक्स्ट वीक में प्राइस एक्शन पैटर्न बना सकता है। वीडियो पसंद आएगा लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।